जय श्री राम। शाम को हो गए 7 बज गए और एक बार चाय पिया, फिर दोबारा भी चाय पिया। तो थोड़ा थोड़ा ही पीती हूँ, वो कप है तो कप में भी आधा कप ही पीती हूँ, पर पी लिया, बैठी थी तो ऐसे पी लिया। और अभी खाना बन गया, खाना दोपहर में था तो मैंने गरम कर लिया, वही ख़राब नहीं होना करके गरम किया और अब मैं खाऊंगी। फिर उसके बाद में सोना है। और दूध अभी शाम को लाना था तो मेरा मन नहीं कर रहा लाने के लिए, तो मैं तो दूध नहीं लाऊंगी, क्योंकि शाम को लाऊंगी तो फिर रात भर में वो कितना पी करके भी वो ख़राब हो जाएगा। और मेरी आदत भी नहीं है, मेरे हस्बैंड वो उनको दूध चाहिए चाहिए करके, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। रोटी वोटी से खाना हुआ तो खा लिया, पीने वाला तो नहीं चलता है। और इस बार मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें मैंने नया किया तो मैं बताती हूँ आपको। मैं लंबे टाइम करीब 2010 वर्ष के आसपास 9-10 में मैंने कुछ ऐसे ज़मीन लिया था। और ज़मीन मतलब खेत वाला, तो कुछ नहीं था, तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा तो अच्छा है, तो मैंने लिया। और वो ज़मीन ऐसी थी कि मतलब जोतने बोने वाला काम, खेती वाला काम करके ले लिया। लेने के बाद में फिर वो ज़मीन को 2 साल तो बहुत अच्छे अच्छे से करके हम लोगों ने किया, घर वाले ही किए, सब साथ में जॉइंट थे। तो ऐसे क्या हो रहा नहीं हो रहा वो मैं नहीं देखती थी, जो भी दे देता, देना क्या, सब साथ में जो थे तो सभी जितना बता दिया इतना हुआ करके तो मैं मान जाती थी, इतना हुआ हुआ, मैं रहती भी नहीं थी। तो फिर 2 साल बाद से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, 2012 से मुझे इतनी प्रॉब्लम। और मतलब ये अचानक प्रॉब्लम चली, और मेरे हस्बैंड भी अचानक आए, प्लानिंग कुछ और किया, वो कुछ और गया, और बहुत झेला। झेलने के बाद में फिर जैसे हम लोग तो ऐसे नहीं मानते, तो किसी किसी ने बोला कि ऐसे दिखाओ ऐसे दिखाओ करके, तो मेरे हस्बैंड तो बोले चल ठीक है, जाने दे, जो हो रहा है, अभी ऐसे क्या करना। फिर भी मैं गई, मेरी ननद के साथ में कहीं कहीं गई, पूछा भी, तो कुछ कुछ लोग बताए, तो हम लोग सोचते थे ना कि अरे ऐसे क्या हो रहा है करके, हम नहीं मानते थे, जो सच है वो सच है। फिर इस बार 120 साल के हैं वो बाबा जी आए थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये बाबा जी ने जो हमें बचपन में बताया था मेरे साथ सेम वैसे वैसे हो रहा, चलो थोड़ा इनसे पूछ के आते हैं। तो प्रॉब्लम में तो थे ही हम, और हैं भी अभी। तो हम गए उनके पास में मिलने, तो वो एक बार नहा रहे थे, एक बार वो खा रहे थे, एक बार आराम कर रहे थे। फिर शाम को मेरे हस्बैंड उनको लेके आए और अपने घर में बिठाया करके, और बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बैठे थे, वो पंखा वंखा चल रहा था, बातचीत हो रही थी, तो बाबा जी बोले कि ठीक है कुछ कुछ लेके आओ, फिर मैं देखता हूँ। फिर वो कुछ मंगाया, मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ मंगाया और उन्होंने बताया करके, सेम जो सभी ने बताया था वही बाबा जी भी बताए। फिर हम लोगों को लगा कि मतलब ऐसे तो नहीं कि सब मिले हुए है करके, जो बता रहे हैं तो कुछ रीज़न ही होगा। तो फिर हमने, वो बाबा जी बोले कि ये कुछ लेके ऐसे पूरे अपने जितना चक है उसमें घूम के आ जाओ। ओ नो, घूमते घूमते हमें तो, हमारी तो इतनी हालत ख़राब हो गई ना, बैठ के उकड़ो मुकड़ो घूमना था बाबा। फिर आए वो बाबा जी ने वो जो किया तो मानना पड़ेगा भाई। तो ऐसे कुछ कुछ किया तो हम लोगों को बहुत ही ताजुब लगा सचमुच का। आई थिंक ऐसा नहीं कि आप ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे खुल के मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कुछ चीज़ें, बहुत लोग नहीं मानते कुछ चीज़ें। तो आई थिंक मैं जो अनुभव किया मैं वही बता रही हूँ, बाकी तो हम नहीं मानते थे, इसलिए तो हम आज 20 साल से झेल रहे हैं ना। फिर हमने किया और बाबा जी आए तो इतना मतलब, जिसके दरवाजे पे संत महात्मा सिर्फ पैर रख देते हैं तो घर पवित्र हो जाता है। और हमारे जो अजिया सासू ससुर थे, तो वो बहुत बड़े ही मतलब ऐसे थे कि हमारे यहाँ 10-20 महापुरुष आके ही रहते थे, और भगवान की दया से अच्छा सा था। वो टीचर भी थे तो उनका जान पहचान भी अच्छा था। और बीच में पता नहीं कहाँ से क्या टाइम ख़राब चला, तो बहुत ही ख़राब चला, और आई थिंक बताने ही लायक नहीं है ना। लेकिन अभी जब वो महात्मा आए हमारे दरवाजे पे, और देखो महात्मा दरवाजे पे आ जाते हैं, हम ऐसे मानते हैं, तो हमें लगता है कि ईश्वर कृपा होती है तभी महात्मा लोग आते हैं। और
जो महात्मा ही हैं, ऐसे नहीं, आजकल तो बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि हाँ, वो मेरे हस्बैंड उनको बचपन से जानते थे और आए और उन्होंने ईश्वर की कृपा से उन्होंने जो जो मतलब बोला, सचमुच का भगवान का मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, है ना। लेकिन वो जो हमने गोल गोल घूमा ना, हमारी ऐसी हालत हो गई कि हम 2 दिन तक हस्बैंड वाइफ, क्योंकि थोड़ा सा उखड़ू मुखड़ू चल दो तो मुश्किल होता है, तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा था। लेकिन मैं तो, और तो मेरे को नहीं बताना करके, क्योंकि लोगों को लगेगा कि क्या बोल रही। तो ये है कि सचमुच का अब इसके बाद ईश्वर कितना कष्ट काटते हैं वो तो मेरी तकदीर जानती है या ईश्वर जानते हैं, क्योंकि जो लेके आए हैं वो मिल रहा है आगे। जब ये महात्माओं का कृपा होती है तो भगवान शायद दिन बदलें, तो अगर दिन बदल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो हमारे दरवाजे पे महात्मा जी आए और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, मन में बहुत मलाल था, सब निकल गया, क्योंकि ऐसे लगता था जैसे हम पेरेंट्स से रो रो के बताते हैं वैसे। तो चीज़ें जब दुखी होती है तो लोग ऐसे बता ही देते हैं, और सब हो गया बस भगवान की दया से। मैं बहुत ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को बहुत ओपनली बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या क्या सोचते हैं। तो जिसको जो सोचना, आई थिंक जो भी मर्ज़ी सोचो, लेकिन जो मेरे ने, मैं यही सोच के तो मैं इतने साल निकाल दी कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं एक हाथ तो मेरे हस्बैंड 10 हाथ को बोलते थे, और फौजी लोग हैं तो वो तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होते हैं, ऐसे कुछ नहीं मानना करके। लेकिन जब भी इस बार हमने ऑफ कोर्स पूजा किया, आई थिंक किया, और देखते हैं ईश्वर क्या करते हैं, बाकी तो मेरे नसीब में जो लिखा वही होगा। लेकिन किया तो मुझे शेयर तो बहुत कुछ करना था, लेकिन मेरे को थोड़ा डर भी लगता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जो मैंने बताने लायक था वो बता दिया। तो चलो मैं बैठी हूँ और मैंने लगा कि अब रात भी हो गई है, लाइट नहीं जल रही है, अभी चल के जलाती हूँ, भगवान का दिया भी करना है करके। तो चलो, जय श्री राम, ईश्वर सबकी रक्षा करे सचमुच का।